दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम इतिहास फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर है इतिहास विषय का, तो उसमें बौद्ध एवं जैन धर्म का जो उत्कर्ष टॉपिक है तो उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बौद्ध धर्म से शुरू करेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। उनके पिता का नाम था सुद्धोधन। पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम माया देवी। जो पिता थे सुद्धोधन वो शाक्य गण के प्रधान थे और माता जो माया देवी थी वो कोलिय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? सिद्धार्थ नाम से। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर का त्याग किया और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा मल्ल गणराज्य की जो प्रथम राजधानी थी कुशीनारा, वहाँ पर 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इस पैराग्राफ में अपन को मालूम चला कि जन्म हुआ कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी में। पिता सुद्धोधन, माता माया देवी और बचपन का नाम सिद्धार्थ। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और इस घटना को महाविनिशीकरण कहा जाता है। और 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो हम अब आसानी से बता सकते हैं कि किस घटना को महाविनिशीकरण कहा गया। तो गृह त्याग को। माता कौन से वंश की थी? तो कोलिय वंश की। और बुद्ध का दूसरा नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को अन्य नामों से भी जाना जाता है, शाक्य मुनि, तथागत, और इन नामों से जाना जाता है। किन नामों से? शाक्य मुनि और तथागत। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नास्तिक संप्रदाय, कौन से संप्रदाय? नास्तिक संप्रदाय के आचार्यों में महात्मा बुद्ध का नाम सर्वप्रमुख है। मौर्य राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो था वो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है और लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का, मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था। ये किस राजवंश के अभिलेख से मिलता है? तो मौर्य राजवंश के अभिलेख से। इस अभिलेख के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी आए थे और उन्होंने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बात है। मौर्य सम्राट अशोक थे, उनका जो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी गए जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ, उस स्थान की पूजा भी की। और लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण ही मौर्य शासक अशोक के द्वारा इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी की गई। आगे चलते हैं दोस्तों। आलार कालम थे। अब आलार कालम कौन थे? ये बुद्ध के गुरु थे। और किस दर्शन के आचार्य थे आलार कालम? शाक्य दर्शन के आचार्य थे। शाक्य दर्शन के आचार्य, और ये बुद्ध के गुरु थे। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? हमने अभी पैराग्राफ में देखा, कुशीनारा में, जो मल्ल गणराज्य की प्रथम राजधानी थी, वहाँ हुआ।
और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में। उसके पश्चात सारनाथ के बाद वो धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, कौशल राज्य में गए। कहाँ कहाँ? कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, कौशल राज्य में गए। और सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौन से राज्य में हुआ? सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। और अपना प्रचार करते हुए ही बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ उनको चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में वो ठहरते हैं। और चुंद नामक लुहार ने बुद्ध को शूकर मद्दव खाने को दिया, जिससे किनको बुद्ध को हो गया रक्त अतिसार और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। और इस वेदना के बाद बुद्ध कुशीनारा पहुँचे, जहाँ 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। कि देखो दोस्तों, चुंद नामक लुहार था वो, उसकी आम्र वाटिका में ठहरते हैं। उसने सूकर मदव खाने को दिया, रक्त अतिसार हुआ और पीड़ा हुई। तो पावा से कुशीनारा लाया गया, पहुँचे वो बुद्ध, और 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भाई 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गर्भ त्याग किया। इस घटना को महाविनिशीकरण की संज्ञा दी गई। फिर 6 वर्ष तपस्या करी उन्होंने। तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल, कब? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपतन, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट है ऋषिपतन, तो कहाँ गए? उरुवेला से ऋषिपतन गए। और यहाँ बुद्ध ने ऋषिपतन में, मतलब सारनाथ में ही 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। और इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे, और निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे प्राप्त हुआ। निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हमने देखा कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया, उस घटना को, पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए। पहला तो सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मणों को, और सर्वाधिक की बात करें तो श्रावस्ती में